मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। शहद की मक्खियों का हमला, सांसद के सुधाकर बचे बाल बाल। शिग्गांव बाय इलेक्शन उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस कंफ्यूजन में। बाबूसा पालिया इमारत हादसा, सरकार ने किया मदद का ऐलान। मेरे खिलाफ सियासी साजिश रची गई थी, मैंने थामा कांग्रेस का हाथ, योगेश्वर का बयान। बारिश के साथ अब बीमारियों की लोगों पर आई मुसीबत। सड़कों पर समंदर, बीबीएमपी बस के अंदर भी सैलाब जैसे मंजर। हुबली धारवाड़ क्राइम कंट्रोल पर कमिश्नर का बड़ा बयान। शहर में चोरी, 200 मोबाइल फोन रिकवर किए पुलिस ने। चोरी हुए 10 बाइक्स के साथ चोरों को किया पुलिस ने गिरफ्तार। क्या बीजापुर के कारपोरेटर्स का भविष्य है दांव पर? अब खबरें विस्तार से। शहद की मक्खियों का हमला, सांसद के सुधाकर बचे बाल बाल। सियासत कभी उतार तो कभी चढ़ाव के बीच, कब दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए और कब प्रजा राजा बन जाए कोई नहीं जान सकता। कुछ ऐसे ही हालात इन दिनों चिकबल्लापुर में चल रहे हैं। प्रदीप ईश्वर एमएलए बनने के बाद डॉक्टर के सुधाकर के बीच एक दूसरे पर पहली बाजी मार लेने की रेस। ऐसे ही बारिश से भरकर बह रही चिकबल्लापुर और डोडबल्लापुर की जीवन नदी जक्कल मड़गू डैम में विशेष पूजा और बागिन अर्पण प्रोग्राम सुबह 6 बजे एमएलए प्रदीप ईश्वर ने अपने समर्थकों और स्वामियों के साथ किया अर्पण, तो शाम 5 बजे डॉक्टर के सुधाकर सांसद पहुंचे। इस डैम पर पूजा से पहले ही डैम पर शहद की मक्खियों ने कर दिया हमला। बीजेपी नगर सभा अध्यक्ष सहित 10 से ज्यादा लोग घायल, पूजा छोड़कर भागे सांसद और आए हुए तमाम लोग। बीजेपी सांसद की पूजा भगवान को भी नहीं मंजूर की कमेंट्स सोशल मीडिया पर हो रही हैं वायरल। शिग्गांव बाय इलेक्शन उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस कंफ्यूजन में। मंडिया के चन्नापटन से योगेश्वर का टिकट फाइनल कांग्रेस से हुआ है, तो बल्लारी के संडूर से तुकाराम की पत्नी अन्नपूर्णा ने भरा नामपत्र। हावेरी शिग्गांव बाय इलेक्शन में उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस में उलझन, क्योंकि मुस्लिम समुदाय से आजम पीर कादरी को टिकट देने की सीएम और जमीर अहमद कर रहे हैं बात, तो इस उम्मीदवार से यहां लोग हैं नाराज। इसलिए लिंगायत समुदाय से विनय कुलकर्णी की बेटी वैशाली कुलकर्णी को टिकट को लेकर भी हो रही है तकरार। धारवाड़ से उम्मीदवार को यहां लाने की क्या है जरूरत, इस पर भी चल रही है चर्चा। पूरे तौर पर डीके शिवकुमार और कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन का है शिकार। बाबूसा पालिया इमारत हादसा, सरकार ने किया मदद का ऐलान। बेंगलुरु के बाबूसा पालिया में 6 मंजिला इमारत गिरने से 8 मजदूरों की मौत, बाकी घायल मजदूरों का हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज का पूरा खर्च उठाएगी सरकार। मरने वाले मजदूर परिवारों को लेबर डिपार्टमेंट से 2 लाख तो बीबीएमपी से 3-3 लाख की मदद। ये मजदूरों के मौत की भरपाई नहीं, इनके परिवारों के साथ हमदर्दी है, कहा सीएम सिद्धरामैया ने। बिल्डिंग के गिरने की वजह खराब क्वालिटी का सामान, अधिकारी और इंजीनियर्स की लापरवाही का नतीजा। नोटिस रवाना करके एक्शन लेने के डायरेक्शन दिए ऑफिसर्स को सीएम ने। मेरे खिलाफ सियासी साजिश रची गई थी, मैंने इसलिए थामा कांग्रेस का हाथ, योगेश्वर का बयान। और 2 दिन रुक जाते तो बीजेपी से मिल जाता टिकट के सवाल पर भड़के योगेश्वर ने कहा कि और 2 दिन रुक जाता तो मेरा सियासी जीवन ही खत्म करने की चल रही थी साजिश। बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि टिकट देंगे, अगर वो टिकट देते तो मैं क्यों कांग्रेस में आता। कुमार स्वामी से भी मुलाकात की थी मैंने, निखिल कुमार स्वामी को ही उम्मीदवार बनाना था उनका इरादा। मेरी सियासत खत्म करके इसलिए मैंने कांग्रेस का थामा हाथ, 15 साल बाद घर वापसी की है, योगेश्वर ने कही बात। आज सीएम, डिप्टी सीएम जमीर अहमद खान कई मंत्रियों के साथ दाखिल किया चन्नापट्टन
बाय इलेक्शन में कांग्रेस के टिकट पर योगेश्वर ने अपना नाम पत्र दाखिल, हजारों समर्थकों के साथ। बारिश के साथ अब बीमारियों की लोगों पर मुसीबत। गार्डन सिटी बेंगलुरु अब बरसात की सिटी बन गई है। पिछले एक हफ्ते से राजधानी में सैलाब के हालात, बारिश से परेशान जनता को अब बीमारियों की नई मुसीबत। बारिश के बीच फंगल इन्फेक्शन, बीमार और बच्चे रहे होशियार, क्योंकि शुगर, स्किन की बीमारी से जूझने वाले लोगों को मौसम का गिरता तापमान, सर्द हवाएं और सबसे बढ़कर पानी जाने की नालियां, ड्रेनेज सिस्टम भर जाने से गंदे पानी से जल्द होता है। नमी के चलते फंगल इन्फेक्शन के बढ़ रहे हैं यहाँ पर केसेस। 20 से 25% ऐसे मरीजों की बढ़ रही है। राजधानी में रोज तादाद, लोग रहे होशियार। सड़कों पर समंदर, बीबीएमपी बस में भी सैलाब जैसे मंजर। बारिश ने तबाही मचा दी है। राजधानी बेंगलुरु में अब इलाकों और घरों में नजर आने वाला बारिश का पानी, सड़कों पर समंदर जैसे हालात, रोज दौड़ने वाली बीबीएमपी की बस के अंदर पानी से सैलाब जैसे हालात। ऐसे पानी के साथ मुसाफिरों का सफ़र, ये नज़ारा देखने को मिला बैनरघट्टा से मैजेस्टिक सफ़र करने वाली बस के अंदर, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। हुबली धारवाड़ क्राइम कंट्रोल पर कमिश्नर का बड़ा बयान। हुबली धारवाड़ पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार के 4 संभालने के बाद एक नशे के कारोबारियों का पर्दाफाश। नशे से क्राइम में हो रही बढ़ोतरी को कुछ हद तक रोकने में हुए हैं हम कामयाब। क्राइम मुक्त शहर बनाने की और भी हैं बहुत से हमारे पास प्लान। गांजा, अफीम और नशे के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान की अवेयरनेस और इंस्पेक्शन के बाद नशे की दुनिया पर काबू पाना आसान होगा, अगर पुलिस वालों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इस अभियान में, कहा पुलिस कमिश्नर ने। शहर में चोरी, 200 मोबाइल फ़ोन रिकवर किए पुलिस ने। गुलबर्गा शहर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शरणप्पा आईपीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर लिमिट में आने वाले तमाम पुलिस थानाओं में दर्ज सैकड़ों मोबाइल चोरी की वारदातों से परेशान लोगों के चुराए 200 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन चोरों के साथ रिकवर करके इन मोबाइल फ़ोन के हकदारों के हवाले करते हुए कर्नाटका स्टेट पुलिस ऐप डाउनलोड करके आप हासिल कर सकते हैं पुलिस की मदद। 2000 से ज़्यादा मोबाइल चोरी के केसेस में 1000 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन अब तक किए गए हैं रिकवर, कहा पुलिस कमिश्नर शरणप्पा ने। चोरी हुए 10 बाइक्स के साथ चोरों को गिरफ्तार किया पुलिस ने। गुलबर्गा जिला सेडम शहर के कई इलाकों में खड़ी की गई बाइक्स चोरी करने वाले चोरों को पकड़ा पुलिस ने। शहर के वेंकटेश नगर और गणेश नगर के रहने वाले अल्ताफ और उमर खान को गिरफ्तार करने की जानकारी दी पुलिस विभाग। इस कार्रवाई में कामयाब पुलिस वालों को शाबाशी देते हुए पुलिस ने चोरों के चुराए 3 लाख कीमत के 10 बाइक्स किए हैं सीज। क्या बीजापुर के कारपोरेटर्स का भविष्य है दांव पर? आरटीआई कार्यकर्ता का बड़ा खुलासा। सनसनीखेज खबर। इतिहास की सबसे बड़ी बीजापुर के महानगर पालिका में लापरवाही का इल्जाम। क्या संविधान के साथ किया गया है मजाक? कारपोरेशन इलेक्शन के 9 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक नहीं लिया कारपोरेटर्स ने शपथ। बिना शपथ के अधिकार चलाना गैर संवैधानिक काम। कर्नाटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1976 की धारा 18, ओथ एक्ट 1969, सेंट्रल एक्ट की धारा 44 के तहत हर चुने गए नेता चुनायित जनप्रतिनिधि को चार्ज संभालने के बाद शपथ लेना है कंपलसरी या 3 सभाओं तक शपथ लेना होगा ज़रूरी। जबकि 9 महीने में पहली सभा 29 जनवरी 2024, तो दूसरी सभा 20 फरवरी 2024 और तीसरी सभा अगस्त 7 को ही हो चुकी है, जिसमें नहीं ली गई शपथ। ऐसे कई सनसनीखेज खुलासे करते हुए राइट्स टू इन्फॉर्मेशन के जरिए आरटीआई कार्यकर्ता अब्दुल हमीद इनामदार ने कहा कि बिना कोई रेजुलेशन पास किए चल रही है कारपोरेशन में मनमानी के काम। वार्ड नंबर 29 यूजीडी और सड़कें तो वार्ड नंबर 1 टक्के में ओपन ड्रेन कानून और नियमों को ताक में रख कर दिए जा रहे हैं यहाँ पर काम अंजाम। कारपोरेशन के कारपोरेटर्स बिना शपथ लिए कैसे चला सकते हैं अधिकार? कारपोरेटर्स को डिस्क्वालीफाइड करने की मांग। इलेक्शन कमीशन ऑफ कर्नाटक
रीजनल कमिश्नर ऑफ बेलगाम सेक्रेटरी टू गवर्नर से की गई है शिकायत। अब तीर कमान से बाहर, कानूनी लड़ाई के बाद भी इंसाफ मिलने की उम्मीद कम, डिस्क्वालीफाइड ही बचा है एक रास्ता, कहा आरटीआई कार्यकर्ता अब्दुल हमीद इनामदार और पूर्व कारपोरेटर प्रकाश मिर्जी ने बुलाई गई एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।